देवभूमि में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पहले से कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में धामी सरकार भक्तों की हेल्थ को लेकर कुछ और सख्त नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत जल्द ही श्रद्धालुओं को हेल्थ कार्ड जारी किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग इस पर विचार कर रहा है। इसके अलावा एक हेल्थ ऐप भी जारी करने की तैयारी है। हेल्थ कार्ड सिस्टम लागू होने के बाद बिना हेल्थ कार्ड के किसी भी तीर्थयात्री को चारधाम यात्रा नहीं करने दी जाएगी। अभी सिर्फ 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। ऐसे श्रद्धालुओं से उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। लेकिन अगर हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है तो सभी श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य हो जाएगा। जितने भी यात्री आ रहे हैं 50 से ऊपर, तो उनको हम कंपलसरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछेंगे। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में अपने आप को दर्ज करता है तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसके हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपलसरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चारधाम हेतु हेल्थ ऐप भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, जो जिसको जल्दी हम लोग धरातल पे ले आएंगे। दरअसल सरकार को ये सख्त नियम इसलिए लागू करने पड़ रहे हैं क्योंकि चारधाम में भारी भीड़ के चलते भक्तों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इसमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ में 22, गंगोत्री और यमुनोत्री में 21 भक्तों की मौत हुई है। चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले वो लोग हैं जो बीपी, शुगर और हार्ट डिजीज से पीड़ित थे। फिलहाल 50 साल से ज्यादा उम्र के भक्तों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। जो श्रद्धालु यात्रा के लिए फिट नहीं है, उन्हें यात्रा पर ना जाने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो सलाह को दरकिनार कर चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की जान को खतरा ज्यादा है। फैसिलिटी में जो डेथ हुई, जो हॉस्पिटल्स में डेथ हुई थी, उनकी संख्या काफी कम है और ज्यादातर जो है वो बॉट डेड है। और जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनसे हम इस प्रकार का एक अंडरटेकिंग भी हम लोग लेते हैं कि वो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रिस्क हैं उनको भलीभांति उनको ज्ञात है और वो अपने रिस्क पे प्रोसीड कर रहे हैं। हालांकि हम उनको सतर्क भी करते हैं और उनको कहते भी हैं कि आपको ये कोमॉर्बिडिटी है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और खासकर हम उनको एक्लिमेटाइजेशन के बारे में अवगत कराते हैं। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। केदारनाथ के 16 किलोमीटर के पैदल मार्ग को पार करने में फेफड़ों पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक कपाट खुलने के बाद से अभी तक कुल 54,607 यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। 9 हेलीपैड और सोनप्रयाग में 21,212 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच के आधार पर यात्रा की अनुमति दी गई। धामी सरकार तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तीर्थयात्री खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ हम तीर्थयात्रियों के लिए कुछ हेल्थ टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें फॉलो कर श्रद्धालु अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि चारधाम यात्रा में शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में 65% लोग पैदल यात्रा करते हैं। कई तीर्थयात्री पैदल मार्ग पर तेज कदमों से चलने के साथ ही कम कपड़े भी पहनते हैं, जिससे शरीर जल्दी थकता है। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होने लगती है, जिसके बाद अधिकांश यात्रियों को सिरदर्द की शिकायत होती है। पैदल दूरी तय करते समय नींबू पानी, ORS का नियमित उपयोग करने के साथ ही धीरे धीरे कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही शरीर के तापमान को वहां के मौसम के हिसाब से बनाए रखने के लिए जून में भी हल्के गर्म कपड़े पहनने जरूरी हैं। यात्रा में आने वाले यात्री अपने घरों से चलने से पहले अपना पूरा हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, जिसमें उनका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच अनिवार्य है।
चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हेल्दी रहने के लिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई है। यात्रा में तरल पदार्थ का सेवन और गुनगुने पानी का उपयोग लाभकारी होता है। कि जब भी ट्रैक करें, मुश्किल ट्रैक जैसे यमुनोत्री है और केदारनाथ जी का ट्रैक है, हर 1 से 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट अनिवार्य तौर पे लें और अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर मौसम के अनुसार प्रॉपर ड्रेस भी पहनें। हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आते हैं। देश के तमाम राज्यों से भक्त चारधाम पहुंचते हैं। भक्त सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो पहाड़ों के मौसम के मिजाज को भांप नहीं पाते। पहाड़ों पर दोपहर के वक्त गर्मी रहती है, तो वहीं शाम होते ही मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। तापमान के इस उतार चढ़ाव का बुरा असर भक्तों की सेहत पर पड़ता है और उनके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में गर्म कपड़े पहनकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भक्तों को यात्रा के दौरान अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित और सुकून भरी चारधाम यात्रा कर सकें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।